हाँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या चल रहा है? टाइट हो? आज हम करेंगे चाय पे चर्चा और आपका बढ़ जाएगा थोड़ा सा खर्चा। 6 ऐसे सवाल जो फोटोग्राफी में मुझसे सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब देने जा रहा हूं। अगर आपको भी जानना है और अपनी जिंदगी को संवारना है तो भैया बने रहो इस वीडियो में। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। तो ये सबसे पहला सवाल है भैया उन लोगों का जो फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और जो कैमरा खरीदना चाहते हैं। सवाल आता है, सर कौन सा कैमरा खरीदें? इसका सीधा सा सिंपल सा जवाब है कि भैया वो कैमरा लो जो आपकी बजट में आता है। आज की डेट पे सारे कैमरास इतने बढ़िया हैं, मतलब मस्त हैं। कोई भी कैमरा ले लो, कुछ भी आप स्टार्ट करो। द थिंग इज कि आपको स्टार्ट करना है। आप अभी बिगिनर हो तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आप पूछते हो कि सर कौन सा मॉडल लें? मॉडल सारे बढ़िया हैं, टाइट मॉडल हैं, कोई सा भी ले लोगे ना, सब काम करेंगे और आपको फोटोग्राफी सीखने में मदद करेंगे। आपका जो उद्देश्य है वो है फोटोग्राफी सीखना। ठीक है, अभी आप किसी चीज में स्पेशलाइज नहीं करते हो, अभी आपको कुछ नहीं पता है कि फोटोग्राफी क्या होती है, कैसे काम करती है, तो आपको हर कैमरा में वो जो बेसिक चीजें चाहिए होती हैं हमें फोटोग्राफी सीखने के लिए, वो सब मिलेंगी। आपको मिलेगा एक करारा सा किट लेंस, आपको मिलेगा शटर, आपको मिलेगा अपर्चर, आपको मिलेगी फोकल लेंथ, आपको मिलेगी आईएसओ और आपको मिलेंगे सारे मोड। मैनुअल मोड, अपर्चर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड, प्रोग्राम मोड, ऑटो मोड, सब में मिल जाएगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हो या सिर्फ कैमरा दिखा के शान दिखाना चाहते हो। तो शान वान मत दिखाओ, जो आपकी जेब कहती है उसको फॉलो करो और खरीद लो जाकर कैमरा। नहीं तो फिर भाई अटके रहोगे। तो जो दूसरा क्वेश्चन है जो मुझे बहुत आता है वो ये है कि क्या हम फोटोग्राफी में करियर बना सकते हैं? कंपटीशन बहुत है। देखो भाई, कंपटीशन जब मैंने स्टार्ट करी थी फोटोग्राफी तब भी था, उससे पहले भी था, आज भी है और कल भी होगा। मैं कंपटीशन को इस तरह से देखता हूं कि कंपटीशन हमको हमको हमेशा अलर्ट रखता है, बताता रहता है कि हम कहां पर गलत जा रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमें किससे लड़ना है। तो मैं कहता हूं जितना कंपटीशन होगा ना उतना ज्यादा अच्छा है। और जहां तक बात आई करियर बनाने की, आज की डेट में अगर आप मिट्टी भी चाहो तो आप बेच सकते हो। आपके अंदर हुनर होना चाहिए, आप उस चीज के ऊपर कितना काम करते हो, कितनी पकड़ रखते हो और आप औरों से अलग क्या कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप सीखो फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, फोटोग्राफी में बहुत आगे बढ़ सकते हो, फोटोग्राफी से पैसे कमा सकते हो, अपना घर चला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पर करने वाले आप हो। सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, वो सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सोचनी पड़ती है। फोटोग्राफी में जब आप पैसा कमाना चाहते हो तो भैया आपको उसको बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा। आपको फोटोग्राफी कला की तरह आनी जरूरी है, लेकिन आप अपने आप को कैसे बेचोगे, अपनी पिक्चर्स को कैसे बेचोगे, लोगों को कैसे अप्रोच करोगे, इन सारी चीजों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तभी आप फोटोग्राफी में अपना करियर बना सकते हो। और करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। जो बहाने होते हैं, जो ये रोना पीटना होता है, वो सिर्फ जो कंफ्यूज्ड लोग हैं वो उनके लिए होता है। तो भैया कंफ्यूज्ड मत हो और कूद जाओ। फोटोग्राफी में करियर बना सकते हो। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल बैठा है, हमने बनाया है, तो आप भी बना सकते हो। इतना सोचोगे तो भैया कहीं नहीं पहुंच पाओगे। और एक और जो खतरनाक सा क्वेश्चन हमको बार बार आता है वो ये है कि भाई क्या मैं फोटोग्राफी स्कूल ज्वाइन करूं, क्या मैं फोटोग्राफी के लिए कॉलेज ज्वाइन करूं, मैं कौन सा कोर्स लूं, मैं क्या वर्कशॉप्स करूं? मेरा ये मानना है सिंपल सा, भैया फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो करने से आती है, पढ़ने से नहीं आती है। और करने के लिए आपको करना पड़ेगा। आप चाहे फोटोग्राफी स्कूल ज्वाइन कर लो, चाहे आप वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, अगर आप पैसे वेस्ट करना चाहते हो तो कर लो। मेरा ये मानना है कि आज की डेट पे इंटरनेट पे इतना माल भरा पड़ा है, इतनी चीज़ें हैं, रेफरेंसेस हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ो और सीखने की कोशिश करो और करो। जब आप एक्चुअली मैदान में कूदते हो तो वो सारी की सारी चीज़ें धरी रह जाती हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आप अटक जाते हो और फिर आप बोलते हो कि अबे ये कैसे हुआ, ये तो किताब में लिखा ही नहीं था। तो किताबों में सिर्फ मोटी मोटी चीजें लिखी होती हैं,
वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। करना आपको ही पड़ेगा, आपको ही कूदना पड़ेगा, आपको ही जाकर शूट करना पड़ेगा, आपको ही गलतियां करनी पड़ेंगी, आपको उन्हीं गलतियों से सीखना पड़ेगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप 3 साल 4 साल किसी इंस्टीट्यूट में पैसे लगाकर कोर्स करना चाहते हो। करना फिर से वही पड़ेगा। जब आप कोर्स से निकलोगे उसके बाद भी फिर आपको जाकर वही काम करना पड़ेगा जो आज आप अभी कर सकते हो। मेरा तो ये मानना है कि भैया जितने पैसे आप ये इंस्टीट्यूट में वर्कशॉप्स में लगाना चाहते हो, उन पैसों से जाकर इक्विपमेंट खरीद लो और इक्विपमेंट खरीद के भैया कर्म करना स्टार्ट करो। इन द एंड यू हैव टू डू इट, एंड व्हेन यू हैव टू डू इट देन यू हैव टू डू इट। तभी आप सीख पाओगे। अगर समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया। गला दुख जाता है भैया इतना सारा कुछ बोल बोल के। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि हाउ टू ग्रो एज अ फोटोग्राफर। देखो, ग्रो एज अ फोटोग्राफर मतलब आप अपना काम सुधारना चाहते हो। अगर काम सुधारना चाहते हो तो काम अच्छा करना पड़ेगा। काम अच्छा करना है तो आपको अपने आप को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा बंदा चुनना पड़ेगा जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका भाई बहन कोई भी हो सकता है, लेकिन जो सच बोलता हो, जो आपको ये बताए कि भैया आप गलत कहां जा रहे हो, जो आपकी झूठी तारीफें ना करे। और आप जिस दिन अपने काम से डिटैच होकर, मतलब उससे अलग होकर, परे होकर देखने लगोगे अपने काम को, उस दिन आप ये समझने लगोगे कि आप गलत कहां जा रहे हो। क्योंकि हम अक्सर उसी दायरे में घूमते रहते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में बैठे रहते हैं और वही चीजें लेकर जीते रहते हैं कि भाई हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मेरे चाचा के लड़के ने बहुत लाइक करी मेरी पिक्चरें, मेरी मामी की लड़की ने बहुत लाइक करी पिक्चरें। वो कोई नहीं है भाई, वो कुछ नहीं देंगे आपको। लोगों के काम को देखो, ख्याली दुनिया से बाहर निकलो, एक्चुअल वर्ल्ड को फेस करो, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हो, आपका काम कितना सुधरा हुआ है या कितना बदसूरत है। तो अपने दिमाग को ग्रो करो। आपको ग्रो होना है तो आप अच्छे सर्कल में बैठो, अपने आप को टारगेट दो कि मुझे यहां पहुंचना है, मुझे ये करके दिखाना है। बैठ के ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होगा। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि कर्म करना पड़ेगा, रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। सबके रास्ते अलग हैं। अशोक का रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है, सबके रास्ते अलग हैं। आपको अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। तो मेहनत अल्टीमेटली आपको करनी पड़ेगी। ग्रो अगर आपको होना है तो आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि मुझे काम करना है। ऐसे नहीं होगा कि मैं हफ्ते में एक दिन जाता हूं फोटोग्राफी करने, ऐसे कुछ नहीं चलेगा। सोते उठते जागते आपके अंदर वो आग जली होनी चाहिए जो आपको बार बार लगे कि हां मुझे करना है, मुझे ये प्राप्त करना है। तभी आप ग्रो हो पाओगे। बोलने से कुछ नहीं होगा कि आई लव फोटोग्राफी, मैं फोटोग्राफी से प्यार करता हूं, मैंने ऐसे कपड़े खरीदे हुए हैं, मेरे पास ये कैमरा है और मैं इतना टच नहीं लगता हूं, और एक डीपी पिक्चर डाल दी या अपना नाम बना के कुछ बना के डाला हुआ है। काम 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 बोलेगा आपका, और जब काम बोलेगा तो आप ग्रो हो गए। तो काम को बुलवाना सीखो, छोड़ना नहीं है। जिस दिन आप छोड़ने की सोच लेते हो उस दिन आप छूट गए, खत्म, फिनिश, डेड। और बार बार लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फोटोग्राफी में पेशेंस कितना जरूरी है। भैया फोटोग्राफी में पेशेंस उतना ही जरूरी है जितना फोटोग्राफी करने के लिए कैमरा जरूरी है। पेशेंस हर चीज में जरूरी है। पेशेंस नहीं है और आप ओवरनाइट कुछ चीजें करना चाहते हो तो वो नहीं हो सकती, कहीं पे भी नहीं हो सकती। कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई जादू की गोली नहीं है। पेशेंस रखना पड़ेगा। अचानक से कुछ नहीं होता। काम जब अच्छा होगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी। जब आप हाथ पैर हिलाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे। और ये सारी चीजें करने के लिए आपको चाहिए पेशेंस, और ढेर सारा पेशेंस चाहिए। बहुत सारी बार आप टूटोगे, आपको लगेगा कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो, कुछ नहीं हो सकता, आपकी फोटोग्राफी बिल्कुल बेकार है। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको उस सपने के ऊपर विश्वास रखना है जो आपने देखा है, और साथ में रखना है पेशेंस। क्योंकि ये पेशेंस ही है जो बाकी चीजों को आपके साथ जोड़ के रखेगा और आपको बार बार धक्का देगा कि करना है, जाना है, आगे बढ़ना है। धैर्य रखो, जादू नहीं होने वाला। काम करोगे तो जादू होगा, सोचने से जादू नहीं होगा। ऐसे
रोज रोज अगर आप गिव अप करने लगोगे, रोज रोज आप अपना दिमाग बदलने लगोगे, रोज रोज आप ये सोचने लगोगे कि यार 3 महीने हो गए मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, आप ये उठा के देखो भाई कि 3 महीने में आपने करा क्या। सालों साल लग जाते हैं फोटोग्राफी सीखने में, और वो सालों साल लगाने के बाद, वो फोटोग्राफी सीखने के बाद भी आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है, आपको फिर से कुछ नई चीज सीखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। पेशेंस इज द की। पेशेंस है तो आप सरवाइव करोगे, पेशेंस नहीं तो आप मर जाओगे, खत्म हो। और जो अगला क्वेश्चन है वो है भाई स्टाइल के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपकी फोटोग्राफी का ये स्टाइल है, उन फोटोग्राफर का ये स्टाइल है, मैं अपना स्टाइल कैसे बनाऊं। स्टाइल बनाना नहीं होता, स्टाइल आपके अंदर है। आप स्टाइल को नहीं ढूंढोगे, स्टाइल आपको ढूंढ लेगा। आप सिर्फ वो करो जो आपको ठीक लगता है, और जो आपको ठीक लगता है वही आपका स्टाइल होगा। जो बाकी लोग हैं जो आपका काम देख रहे हैं वो आपका स्टाइल ढूंढेंगे, और वो जो स्टाइल है वो आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाएगा, क्योंकि हम सब अलग हैं। मैं अलग हूं, वो अलग है, वो अलग है, सब अलग है। सबकी सोच अलग है, सबने जिंदगी में चीजें अलग तरीके से देखी हैं, और हम सब चीजें भी उसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं जिस तरह से हमने अपनी जिंदगी जी है, जिस तरह से हमने जिंदगी में चीजें देखी हैं, और वही हमारा स्टाइल है। तो स्टाइल के पीछे मत भागो, स्टाइल भाग रहा है आपके पीछे, स्टाइल आपका हाथ पकड़ के चल रहा है, स्टाइल आपके साथ ही है। तो कौन दे रहा है आपको ये स्टाइल? ये स्टाइल दे रहा है आपका काम और आपका एक्सपीरियंस, आपकी जिंदगी आपको स्टाइल दे रही है। तो स्टाइल के पीछे भागना छोड़ें और अपना कर्म करते रहें। आखिरी सवाल जो मुझे बहुत आता है कि सर मैं इतने सारे ट्यूटोरियल्स देख रहा हूं, मैं इतने सारे अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स को फॉलो करता हूं, मैं एग्जीबिशंस में जाता हूं, मैं लोगों का काम देखता हूं, लेकिन मेरी फोटोग्राफी नहीं इंप्रूव हो रही। तो भैया आपकी फोटोग्राफी तब इंप्रूव होगी जब आप कर्म करोगे, जब आप काम करोगे, जब आप जो देख रहे हो उसको एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत कुछ अब्जॉर्ब कर रहे हैं, बहुत कुछ देखते हैं, उन्हें बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज है, बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर्स का नाम जानते हैं, उनको सबका काम पता है कि कौन क्या करता है, कैसा काम करता है, उसके काम में क्या खासियत है, लेकिन उनका काम होता है फुस, क्योंकि वो सिर्फ किताबी चीजें सीख रहे हैं, वो सिर्फ वो सारी टेक्निकल वर्ड सीख रहे हैं, वो सारी टेक्निकलिटी सीख रहे हैं, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट करना जानते ही नहीं है। क्योंकि एग्जीक्यूशन इज सो डिफरेंट फ्रॉम सीइंग थिंग्स, एग्जीक्यूशन इज सो डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग थिंग्स। किताब आपको सिर्फ एक सिचुएशन के हिसाब से एक सेटिंग्स बता देगी, एक फ्रेम बता देगी, एक कॉम्पोजिशन का रूल बता देगी, आपको एक्सपोजर के बारे में बता देगी, लेकिन जब आप उस जगह पर जाओगे या जब शूट कर रहे होगे, वहां पर क्या सिचुएशन होगी, वो क्या कॉम्बिनेशन यूज होगा, वो उसी वक्त पता चलेगा। उसी वक्त आपका टेस्ट होगा कि आपको वो जो सारी चीजें आपने पढ़ी थी वो कितनी आती हैं, उसको कैसे अपने कैमरा में डाला जाता है, वो कैसे कैमरा से बाहर निकाला जाता है। वो करने से आएगा, पढ़ने से नहीं आएगा। इसीलिए आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन आप वो सीखने लगोगे कि हाँ उसने ऐसा कहा था तो मैंने ऐसा करा और मेरी सिचुएशन ऐसी थी तो मुझे ये रिजल्ट मिला, वहां पर आप अपने इनपुट्स दोगे, वहां पर आप अपना दिमाग लगाओगे, अपने हाथ पैर चलाओगे, तभी आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे और ग्रो होगे, और आपकी फोटोग्राफी ग्रो होगी। तो ये थे वो 6 क्वेश्चंस जो मुझे बार बार आते थे। सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने बताए हैं उसमें एक कॉमन फैक्टर है कि आपको कर्म करना है। कर्म करोगे तो गरम रहोगे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं ये वीडियो। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। जाओ लेकिन लौट के फिर से आओ। कहां? अशोक वर्मा के पास।